हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 स्पार्क पब्लिकेशन का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो है वह बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। तो इसका आंसर डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वह पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है वो R.L. मधुलकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना हुआ था यह 1884 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में 27 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना? 27। तो इसका आंसर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और मुंबई के स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वह राजगोपालचारी थे। कौन? राजगोपालचारी थे। तो इसका आंसर ए सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वह थे श्री राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल की जो स्थापना है यह किया गया था 15 अगस्त 1906 ईस्वी का 6 ईस्वी को किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? यह जो है 1920 ईस्वी में किया गया था और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेर ए पंजाब के नाम से जो है वह किन्हें जाना जाता था? लाला लाजपत राय को जाना जाता था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था यह 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी को। तो इसका आंसर बी सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में जो है वह तीसरा हुआ था। शुरू कब हुआ था? 1930 ईस्वी में पहला हुआ था, फिर 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अभिनव भारत से कौन व्यक्ति संबंधित है? तो अभिनव भारत से जो संबंधित हैं वह बी.डी. सावरकर हैं। कौन? बी.डी. सावरकर हैं। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या जो मरो का नारा है यह जो है भारत छोड़ो से संबंधित है। किसे? भारत छोड़ो से संबंधित है। तो इसका आंसर डी सही है। करो या मरो या डू और डाई का जो नारा है वह 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वह श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था। किसके प्रयत्न से? श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका नारा था? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक का नारा था। तो इसका आंसर सी सही है। यह जो है तिलक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ के जब अधिवेशन हो रहा था तो उसी में यह मांग किए थे कि स्वराज का मांग किए थे। तो उसी समय यह नारा दिए थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो यह 16वां जो अधिवेशन हुआ था यह हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बिहारी के जो संपादक हैं वह बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। कौन? बाबू महेश्वर प्रसाद हैं। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार जो शुक्ला जो थे यह मुरली भरावा गांव के निवासी थे। कहाँ के? मुरली भरावा गांव के। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट के खेल में 2 विकेट सेट होते हैं, तो 2 विकेट के बीच की जो दूरी होता है वह 22 गज की दूरी होती है। कितना? 22 गज का दूरी होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कुवारसी राजा थे, तो वीर कुवारसी जो राजा थे वह जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के? जगदीशपुर के राजा थे। तो इसका आंसर सी सही है। वीर कुवारसी 1857 ईस्वी के विप्लव के अमर सेनानी व जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर के पद से त्याग पत्र दे दिए थे? तो इनका पूरा नाम था लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम था। तो यह जो है बिहार और उड़ीसा के गवर्नर से इस्तीफा दे दिए थे। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की एक ही आधिकारिक भाषा फ्रेंच थी? तो एक ही आधिकारिक भाषा जो फ्रेंच था वह पांडिचेरी का था। कहाँ के? पांडिचेरी का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी सभ्यता का सजीव स्मारक है। 1674 ईस्वी में पहली बार फ्रांसीसी ने पांडिचेरी पर अपना अधिकार जमाया था। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की है। तो अशोक मेहता का जो समिति था वह पंचायती राज की द्विस्तरीय था। कैसा था? पंचायती राज की द्विस्तरीय था। तो इसका आंसर बी सही है। यह जो है 1977 ईस्वी में लाया गया था। और त्रिस्तरीय जो है यह बलवंत राय मेहता के द्वारा 1957 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1957 में। और अशोक द्वारा कब दिया गया था? अशोक मेहता समिति 1977 में दिया गया था। कब? 1977 में दिया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। चल योजना या रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। चल योजना या रोलिंग प्लान के बारे में हमें विचार करना है। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। तो हाँ, यह बिल्कुल सही है। एक योजना में 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता तो नहीं, यह गलत है। यह जैसे गलत है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होता है। तो हाँ, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डेसिबल को अभिहित किया जाता है। तो डेसिबल को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो यह जैसे ध्वनि में मापा जाता है। किसमें? ध्वनि में मापा जाता है। तो इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो जो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह जुड़ा है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। तो यह जो है विमान सेवा जो उपलब्ध कराया गया है यह इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो तकला मकान जो मरुस्थल है यह चीन में है। कहाँ है? चीन में है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो जोड़ती है वह बाब अल मंदेब की जल संधि जोड़ती है। कौन? बाब अल मंदेब की। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ ईस्ट रीज जो स्थित है यह हिंद महासागर में है। कहाँ है? हिंद महासागर में है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में जो संबंधित है वह जीवन और स्वतंत्रता के लिए आधिकारिक है। क्या? जीवन और स्वतंत्रता के लिए अधिकार है। तो इसका आंसर डी सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास से दिखता है? तो सौर विकिरण जो है वह 400 से 700 nm तक दिखता है। कितना? 400 से 700 नैनोमीटर तक दिखता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नमक युक्त मिट्टी में जो उगता है पौधा उसे हेलोफाइट कहा जाता है, और जो मरुस्थलीय में उगता है उसे जीरोफाइटस कहा जाता है, और जो जल में उगता है उसे जलोभित कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है यह जीवीय घटकों से बनता है। बिल्कुल सही है। भू आकृतिक घटकों से बनता है। यह भी सही है। अजैव घटकों से बनता है। यह भी सही है। तो उपयुक्त में से इसका आंसर
सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संवहनीय वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो संवहनीय वैस्कुलर पौधे में पानी जो ऊपर जाता है यह जो है जाइलम टिश्यू से जाता है। किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों को कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधों का जो कौन सा भाग है वह फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो यह जैसे पर्ण करता है। क्या? पर्ण करता है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज मिनरल क्या है? खनिज मिनरल क्या है? तो यह जैसे द्रव है, अकर्बनिक ठोस है और गैस भी है, तो उपयुक्त में से क्या है? सभी होगा, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है यह जो है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। क्या है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जीनेटिक्स जो है यह किसका अध्ययन है? जीनेटिक्स, तो जीनेटिक्स जो अध्ययन है यह अध्ययन है आनुवंशिकता और विचलन का है। किसका है? आनुवंशिकता और विचलन का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर है? लैंगिक जनन पर आधारित है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से एक है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है। निम्न में से एक है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है, तो वह कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किसमें है? ऋग्वेद में है, तो इसका आंसर ए सही है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो डुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का जो है यह कौन सा मिलता है? तो बालू कण मिलता है, चिकना कण मिलता है, पांसु कण मिलता है, तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। क्या है? सभी प्रकार के कण मिलते हैं, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है वह प्राकृतिक तत्व में मिलता है। किसमें? प्राकृतिक तत्व में मिलता है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सैक्रेट्स सैक्रेट्स बुक ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा था? तो सैक्रेट्स बुक ऑफ द ईस्ट जो है यह लिखा गया था मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो यह जो है किस में होता है? यह चिकनी मिट्टी में होता है। किसमें? चिकनी मिट्टी में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एम्फेबिया बताता है, एम्फेबिया जो बताता है वो क्या बताता है? एम्फेबिया यह जो बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को बताता है। क्या? जल एवं स्थल पर दोनों रहने वाले पशुओं को बताता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का कौन सा इसमें से भाग नहीं है। शूद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह भी है, लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है? तो निहारिका जो है वह सौर मंडल का भाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो खाने का जो नमक है NaCl यह जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न स्मारकों में कौन सी एक गुंबज है? निम्न स्मारकों में कौन सी एक गुंबज है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है? दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? यह जो गोल गुंबद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोल गुंबज को कहा जाता है, जो बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अरब सागर के पानी का औसतन खरापन है, तो अरब सागर का जो पानी का औसतन जो खरापन जो है वह 35 पीपीटी है। कितना है? 35 पीपीटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश का राजधानी नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा शहर किसी देश का राजधानी नहीं है? तो नहीं है तो कैनरा है, वेलिंगटन है, रियाद है, लेकिन सिडनी जो है नहीं है। क्या है? सिडनी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरांड कप जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जो है यह प्रयुक्त किया जाता है जनरेशन के लिए। किसके लिए? जनरेशन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में क्या होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। टोटल कितने? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने? 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। किसे? लोकसभा के स्पीकर को करता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो पहली बार है वह आया था कब? 1928 ईस्वी में आया था। कब? 1928 ईस्वी में। तो इसका आंसर बी सही है। साइमन कमीशन का नियुक्ति जो है वह 1927 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारत के मुंबई में सबसे पहले कब आया था? तो 1928 में। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध किया गया है? तो गैर नागरिकों को जो उपलब्ध कराया गया है वह संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन सहायता जो नहीं करता है वह किसमें नहीं करता है? तो वह जो है पाचन क्रिया में नहीं करता है। किसमें नहीं करता है? पाचन क्रिया में नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा किया जाता है वह अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। कितने के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। तो इसका आंसर ए सही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। अनुच्छेद 56 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का जो ईंधन है यह कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो फतेहपुर है, भागलपुर है, कानपुर भी है, लेकिन इसमें से नहीं पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो उत्तरकाशी जो है वह गंगा नदी के किनारे नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पछाड़ दिया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो पछाड़ा गया था वह सेल्यूकस को पछाड़ा गया था। किसे? सेल्यूकस को पछाड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित जो है यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। कहाँ है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसा है? मिश्रित है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कुरियर सेवा में कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग में द्रुत डाक सेवा का आरंभ जो है से कब किया गया था? तो यह जो है 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज दिवस के रूप में जो मनाया जाता है यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। तो मनुष्य के जो शरीर में पैर की हड्डी होती है वह खोखली होती है। कैसा होता है? खोखली होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है?
औरंगाबाद है, सासाराम है, मोहनिया है, गया है, डोभी है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो पटना जो है कि नहीं है। कौन सा पटना नहीं है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वह जो था सब शासन सुनिश्चित करना था। क्या था, सब शासन सुनिश्चित करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन है यह 1935 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। कब, 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में जो शामिल है 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, इसमें से कौन सा उत्तरदायी है। तो यह जो है द्रव्यमान का घनत्व है। क्या है, द्रव्यमान का घनत्व है। तो इसका आंसर ए सही है, डी सही है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक कोयला जो उत्पादन करता है वह चीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, चीन के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बलन क्रिया किसका परिणाम है, तो बलन क्रिया जो है यह परिणाम जो है यह पर्वत निर्माण बल का, किसका है, पर्वत निर्माण बल का है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अमृत एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, तो उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। क्या, उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र कौन सा है, तो अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध पूछा जा रहा है। तो तृतीय जो है वह भारतीय है। कौन है, तृतीय भारतीय है। पहला कौन सा है, तो पहला जो है दक्षिणी गंगोत्री है, और दूसरा कौन सा है, तो मैत्री है, और तीसरा कौन सा है, तो भारतीय है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है, इसमें विचार करना है। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी होता है, तो हाँ ये भी सही है। आगे देखते हैं। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। कार्य संचालन कीमतें, तो ये भी सही है। इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3 और 4 सभी सही है इसमें से। तो इसका आंसर बी सही है। बी में चारों दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो कौन सा है, लोथल है। कौन सा है, लोथल है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो हुनों को जो पराजित किया था वह स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, स्कंद गुप्त के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, तो कल्हन की जो पुस्तक का नाम है वह राजतरंगिणी है। क्या है, राजतरंगिणी है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो विभिन्न जो उपलब्धियां वर्णित किया गया है यह किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें किया गया है, जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, गुलाम वंश का प्रथम जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, हर्यक वंश था। क्या, हर्यक वंश था। अजात शत्रु का एक उपनाम कुनिक भी था। क्या, कुनिक नाम था। अजात शत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, तो तीर्थ यात्रा कर को जो समाप्त किया गया था वह अकबर के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगस्त 1563 में अकबर ने विभिन्न तीर्थ स्थानों पर लगने वाले जो तीर्थ कर था उसको बंद करवा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दार उल सफा क्या था, तो यह जो था से एक पुस्तक, यह जो था से एक खराइती अस्पताल था। क्या था, यह एक खराइती अस्पताल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है यह जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ, जमींदारों के साथ किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो वह आत्मारंग पांडु थे। कौन? आत्मारंग पांडु थे। तो इसका आंसर ए सही है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडु थे। 1867 में बंबई में इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता जो हैं यह किन्हें कहा जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किन्हें? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। वह 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने किए थे? तो स्वराज दल की जो स्थापना है यह किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? यह जो है 1923 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। इसका अध्यक्ष है, तो इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष थे वह चित्तरंजन दास थे और सचिव जो थे वह मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह मैडम H.P. ब्लावेट्स्की के द्वारा किया गया था। मैडम H.P. ब्लावेट्स्की के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था? तो यह जो है से गीता रहस्य लिखा गया था। क्या लिखा गया था? गीता रहस्य लिखा गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। तो भाप जब गुजरती है एल्युमिनियम के ऊपर से, क्या एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से 5 प्रश्न मैथ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो आंसर है इसका 16.2/3% है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है। इसका जो आंसर है इसका आंसर 15 वर्ष हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा आप लोग। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 39%। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।